वट सोवत नहीं कृष्ण नाम तो बोल पिंजरे के तो तारा बोल पिंजरे के तो तारा हरे राम राधे श्याम सीताराम हरे राम राधे श्याम तू बोल पिंजरे तो तारा बोल पिंजरे तो तारा हरे राम राधे श्याम प्रभु की जैसी माया है एक डलती सा प्रभु की भक्ति बहक जैसी माया है एक डलती सा दुविधा में ना दो कोई माया मेरा तुझको माया मेरा माया मेरे न तुझको तू चुन ले भगती मेरा जगत हरे राम राधे श्याम बोल पिंजरे का तो तारा बोल पिंजरे तो तारा हरे राम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम श्री हरि जी के चरणों श्री हरि जी मेरे चरणों में समय गवा मत कुछ
भी नहीं है सपनों में, तुम्हें गवा मत, कुछ भी नहीं है होठों में। छोड़े आलस सकल अभिराम हरे राम राधे श्याम राम हरे राधे श्याम राधे श्याम बोल रे कटो तारा, बोल रे कटो तारा, हरे राम राधे श्याम सीता राम रे, हरे राम राधे श्याम सीता अमृत पी भक्ति की शक्ति तूले, भजन की रसता अमृत पी भक्ति की शक्ति तूले। ओ अपुल मानुष बने को प्राणी आज सफल कर ले, अपने मानुष तमरी बने को प्राणी आज सफल कर ले आवा, कर ले आवा गमन को प्रणाम दे, राम राधे श्याम राधे राधे श्याम सीताराम रे, हरे राम राधे श्याम सीताराम। नदियाँ सारी दरिया नहीं बुझती, ये तो जाने दुनिया सारी। बोल पिंजरे के तो तारा, हरे राधे श्याम सीताराम रे, हरे राधे श्याम सीताराम।
सहलूंगी काना सहलूंगी काना जुदाई की रतियां अब ना करूंगी बिहारी तो से बतियां अब ना करूंगी बिहारी तो से बतियां। बोलिए श्री हरि महाराज की महाराज की जय हो। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के पूज्य महाराज श्री का अभिनंदन करेंगे। सभी भक्तों से निवेदन अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के शीघ्र कथा प्रांगण में आए, क्योंकि कुछ ही क्षणों में बस महाराज श्री मंच पर आसीन होंगे, इसलिए अधिक संख्या में आकर के अपने पुण्य कृतार्थ करें। सहलूंगी काना जुदाई की रतियां अब ना करूंगी बिहारी तो से बतियां अब ना करूंगी बिहारी तो से बतियां। सहलूंगी काना सहलूंगी काना जुदाई की रतियां अब ना करूंगी बिहारी तो से बतियां अब ना करूंगी बिहारी तो से बतियां। बिसराई सोतन संग जाए मन लूटा प्रीत लगा के खुद बिसराई सोतन संग जाए टूटे तेरे वादे तेरे वाले छुपी है तेरी बतियां अब ना करूंगी बिहारी तो से बतियां अब ना करूंगी बिहारी तो से बतियां अब ना करूंगी सहलूंगी काना सहलूंगी काना जुदाई की रतियां अब ना करूंगी बिहारी तो से बतियां अब ना करूंगी
हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बिहारी जी के भक्तों को मेरा प्रणाम, लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम, ओ नाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। राधे। सभी भक्तगणों से निवेदन है, कथा का समय पूर्ण हो गया है। सभी भक्तगण अपने गृह कार्य से शीघ्र प्रत होकर के कथा प्रांगण में आए। आज पंचम दिवस की श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर अपने इस जीवन को धन्य बना। श्री हरि। सभी भक्तगण भागवत भगवान की आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। चंद्रमा मनसो जात जजो सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायि च प्राणस्य मुखादग्निर्जायतः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, तब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, तब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही नाम यही हर नाम यही, जग की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्ज कराने वाला। शांति गीत
पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला और दर्द कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, जगत के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। मधुरी बोल पग पंक्ति खोल सद मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुरी बोल पग पंथ गोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोल पग पंक्ति खोल सद मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ गोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, ओ राजा राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर बोले मोरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव भगवतो जगत्तमेव, त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं कृत्वा मधुस्वै देवाय वन्दनम् आत्माभिनन्दनम्। ओम देवहु शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदय शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्षे देवाः शान्तिरप्प शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति शान्तिर्भवतु। अस्तु प्रचाल्य अस्ति अक्षत पुष्पाण्यादाय मन्त्रपुष्पै देवाय वन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरिः ओम यज्ञेन अग्निमय जन्तु देवा शतानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहना कं महिमानः ससन्त्यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। शिवन्तिका बकुल चंपक पाटलाब्जै पुण्य गजाद्य करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रभाल तुलसी दलमंजरे भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलि मया दत्त्वा ग्रहणात् परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री प्राणोत्तमाय नमः। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। प्रभु श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री राधा कृष्ण युगल सरकार की जय हो। सर्व संत हरि भक्तन की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता जय हो। सत सनातन धर्म जय हो। धर्म सम्राट परम पूज्य कृपात्री जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री हरि। सभी भक्तगण पृथ्वी मैया को प्रणाम करके आज पंचम दिवस की आप सभी कथा श्रवण करेंगे। आप सभी के बड़े ही पुण्यों का उदय हुआ है, एक जन्म का नहीं, अनेकों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं जब ही ऐसे आयोजन देखने को, बैठने को, श्रवण करने को प्राप्त होते हैं।
भगवान की आपके ऊपर असीम अनुकंपा है। आपके गांव में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की जो त्रिवेणी बह रही है, उसमें आकर गोता लगाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आप इस कथा को YouTube पर लाइव भी देख सकते हैं। आचार्य श्री हरि शरणम चैनल पर आप इस कथा को लाइव भी देख सकते हैं। श्री हरि। हेलो हेलो श्री हरि। हेलो हेलो श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। बर्हा पीडा विरामं मृगमददीर्घम् कुण्डलाक्रान्तगण्ड्यम् कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मृतिशुभगमुखं स्वाधरण्यस्तपेडम् श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिसुतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतमानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। मा शारदे नमस्तुभ्यं काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन करहो नासत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर
जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिबाल कृष्णलाल की जय, वृंदावन बिहारीलाल की जय, भागवत भगवान की जय। बड़े ही आनंद से सभी 2 मिनट उस परमात्मा के नाम को लेंगे जिस परमात्मा की कृपा से ये सब कार्य संभव हो रहा है। सच्ची श्रद्धा से मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंदा, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंदा, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, सीता के चरणारविंद 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 राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, बंद हो बाले रूप सोई राम, बंद हो बाल रूप सोई राम, अब सीधी सुलभ जपत जिसु नाम, अब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, जनक सोता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, आगे जोग पद कमल मनावहो, ताके जुग पद कमल मनावहो, जास कृपा निर्मल गति पावहो, जासु कृपा निर्मल मति पावहो, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, महावीर विनबो हनुमान, महावीर दिन महो हनुमाना, राम जासु जैसे आप बखाना, राम जासु यस आप बखाना, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहो गुरुदेव की नाई, कृपा करहो गुरु देव की नाई, मेरे
दो। बोले सीताराम भगवान की जय। राधे श्याम भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। वृंदावन बिहारीलाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय हो। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िदति विनंदक पीतांबरधारी नंद नंदन यदचंद भगवान श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण समुपस्थित संत महानुभाव कथा प्रेमी सज्जनों एवं श्रद्धा स्वरूपा देवियों, आज श्रीमद् भागवत की कथा का बड़ा ही पवित्र दिव्य पंचम पर्व है। कलकल निनादनी मां गंगा नदी के पावन तट पर विराजमान होकर के श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये पावन और दिव्य कथा श्रवण करा रहे हैं। कल की सुंदर कथा में आपने नंदोत्सव की कथा को श्रवण किया। नंद बाबा के यहां खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज नंद बाबा ने खजाने खोल दिए, खूब दान दिया गया। वैसे पुत्र जन्म के समय पर और व्यतिपात योग में जो दान दिया जाता है ना, वो अच्छे फलकारी होता है। कि पुत्रे जाते व्यतिपाते दत्तम भवति चाक्षयम्। पुत्र जन्म के समय और व्यतिपात योग में, जब तक घर में नाल नहीं कटता तब तक घर में अशौच सोवर इत्यादि नहीं लगती है। जब बालक का नाल कट जाता है तब घर में अशौच लगती है। यावत् न छिन्द्यते नालम तावत् नाप्नोति सूतकम्। छिन्दे नाले ततः पश्चात् सूतकं तु विधीयते। जब बालक का नाल कटता है तब घर में अशौच लगती है। पहले जब बालक होते थे तो खूब ब्राह्मणों के भोजन और खूब कन्याओं के भोजन कराते थे। अब तो सब व्यवस्थाएं हॉस्पिटलों में हो चुकी है। काय के नाल कुछ पता नहीं चलता। आज नंद बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं है। कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनः। आहूय विप्राण दैवज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। नंद बाबा ने वेद पाठी विद्वानों को पढ़वाया। आहूय विप्राण दैवज्ञान, और वेद पाठी विद्वानों को बुलवा करके स्वस्ति वाचन के पाठ करवाए। नंद बाबा आज खूब दान दे रहे हैं। वाचेत्वा स्वस्थेनम जात कर्मात्मजस्य वै और कारयामास विधिवत पितृ देवार्चनम तथा। आज कुल के देवी देवताओं का पूजन करवाया है और 10,000 गायों का दान तो तुरंत ही कर दिया। भागवत कान ने लिखा है यहाँ, धेनु नाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीं सप्तरत्नौघा
सात कोम्भा बरावृतान धेन्यूनाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्यः समलंकृते। आज जो गायों का दान दिया जा रहा है वो अलंकृत करके हैं। ऐसे ही नहीं कि सीधी की सीधी गाय दान कर दी हो, अलंकृत की। गाय के सींगों को सोने से मड़वाया, गाय के खुरों को चांदी से मड़वाया, फिर उन्हें आभूषण माने गहने पहनाए और तब गायों का दान दिया गया है। धेनूनाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघा सात कोम्भा बरावृतम्। तिली के 7 पर्वत सोने और चांदी से मढ़ करके तुरंत दान में कर दिए। इतना दान दिया है नंद बाबा ने, इतना दान दिया है कि जो धन का अधिपति है कुबेर भी आश्चर्य करता है कि नंद बाबा के पास इतना धन आया तो आया कहां से। नंद कछु इतनो जो दियो घन श्याम कुबेरऊ की मत बोरी। मोहि देखत ब्रज ही लुटाई दियो न बची छछिया बछिया न पिछोरी। घनश्याम कुबेरऊ की मत बोरी। जो धन का अधिपति है कुबेर वो भी आश्चर्य करता है कितना धन नंद बाबा के पास आया तो आया कहां से। लेकिन जहां लक्ष्मी के पति स्वयं आ चुके हैं वहां धन की क्या कमी है। आज सभी ब्रजवासी नंद बाबा के यहाँ बधाई लेकर के आए हैं। लाला को नाल काटवे के ले दाई आई दाई, और दाई गई यशोदा मैया के पास। और यशोदा मैया से कही अरे यशोदा जी मैंने बहुत दिनों से आस लगाई, मैंने सोची कि मैया के लाला होगो तो मुंह को मुंह मांगो नेग मिलेगो। यशोदा मैया ने कहा बताओ दाई तुम्हें क्या चाहिए। दाई ने कहा मैया अगर मेरे को मुंह मांगो नेग देना चाहो तो अपने ये नौल का हार दे दो। नौल का हार? हाँ। वह सुनंदा खड़ी थी। सुनंदा ने कहा दाई क्या कहा? दाई ने कहा नौल का हार चाहिए। सुनंदा ने कहा नौल का हार नहीं मिलेगा। दाई कहती है नौल का हार चाहिए, सुनंदा मना कर दी है। आपस में उसी समय नंद बाबा आए गए। नंद बाबा ने कहा सुनंदा लड़ क्यों रही हो? सुनंदा ने कहा भैया ये दाई लाला को नाल कटाई को नेक भाभी को नौल का हार मांग रही है। नंद बाबा ने कहा दे दो। और सुनंदा नौल का हार के चक्कर में खुद है। सुनंदा ने कहा भैया नौल का हार तो मुझे चाहिए। नंद बाबा ने कहा चिंता मत करे सुनंदा, तेरे लिए दूसरा नौल का हार बनवाए देंगे, ये दाई को दे दो। नौल का हार दाई के गले में पड़ गया। दाई तो नाचने लगी। और नौल का हार डाल के दाई आई लाला के पास। मक्काए के नाल भगवान तो प्रकट होते हैं। और दाई को देख करके एकदम अखिल ब्रह्मांड के नायक परमात्मा हंसने लगे। जब उस छठा को देखा दाई ने, उस मूर्ति को देखा, दाई तो पागल हो गई। लखी जिन लाल की मुस्कान, ताय भूली वेद विधि, श्रुति शास्त्र गीता ध्यान।
जो परमात्मा की मुस्कान को एक बार देख लेता है ना, ताए बोली वेद विधि, वेदांती वेदांत को भूल जाता है, शुद्ध शास्त्र गीता ध्यान, गीता पाठी गीता को भूल जाता है। ऐसी ठाकुर की मुस्कान है। ताए बोली वेद विधि शुद्ध शास्त्र गीता ध्यान। एकदम दाई ने ये नौल का हार निकाला, लाला के गले में डाल दिया। बोला भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और दाई लौट करके आई, मैया तेरे जैसे लाला का दर्शन मैंने जीवन में नहीं किया, अब मैं कभी नाल नहीं काटूंगी, अब तो तुम्हारे जा लाला की मूर्ति को हृदय में धारण करके इसका ध्यान लगाओ। दाई यहां से चली गई। इधर कैलाश पर्वत पे भगवान शंकर को पता चला कि परमात्मा का अवतार हो चुका है। भोले बाबा ने कहा चलो दर्शन करें हमें। और भोले बाबा आज दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत से चले, मैया यशोदा के भवन पे आ गए, आवाज लगा दी भिक्षाम देही। मैया यशोदा सोने चांदी मड़ियों का थार भर के लाई, लो बाबा भिक्षा। मैया ये भिक्षा नहीं चाहिए, तो मुझे तो केवल आपके लाला का दर्शन करना है। मैया यशोदा ने कहा बाबा आपके गले में नाग पड़ी हुई है, बागांबर पहने हुए हो, शरीर पे रमी हुई है भभूति, तुम्हें देख करके मेरा लाला डर जाएगा। मैया चिंता मत करो, लाला नहीं डरेगा, लेकिन दर्शन कराएगा। बाबा दर्शन नहीं कराऊंगा। भगवान शंकर कहते बहुत दूर से आया हूं आस लगाए के। मना कर दी मैया ने। अंत में भोले बाबा ने कहा मैया अगर दर्शन नहीं कराओगी तो तुम्हारा लाला रोवेगो। और इतनी कह के भोले बाबा यहाँ से गए और नंद महल के बाहर बैठ गए। आस लगा करके बैठे हैं ना, भोले बाबा का नाम हो गया आशीश्वर। बोले आशीश्वर भगवान की जय हो। आज भी गोकुल में नंद महल के बाहर भगवान आशीश्वर बैठे हुए हैं। भोले बाबा के नेत्रों में आंसुओं की धार बह रही है। प्रभु क्या आज आपका दर्शन नहीं होगा? इधर भोले बाबा रो रहे हैं, उधर पालने में लाला रो रहा है। मैया यशोदा चुप कराती है, लेकिन लाला चुप नहीं है रहे। दूध पिलाती है, दूध भी नहीं पीते। मैया यशोदा सोचती है लाला को हो क्या गया। गोपियों ने कहा मैया हमें तो ऐसा लगता है कि वो बाबा जी कछू करे गए। कौन से? अभी आए नहीं, जिन्होंने कही कि मैया लाला रोएगा तभी तो रोए रहो। जब गए थे ना वो मंत्र से पढ़ रहे, मंत्र से। मैया यशोदा ने कहा गोपियों बाबा को बुला करके लाओ। मैया तुम दर्शन कराओगी लाला के? मैया यशोदा ने कहा मेरा लाला चुप है जाएगा तो दर्शन अवश्य कराऊंगी। गोपियां भगवान शंकर के पास गई। बाबा, भोले बाबा ने नेत्र खोले। गोपियों तुम? हाँ बाबा आप जब से आए हो ना तब से लाला चुप नहीं है रे, पालने में रो रहे हैं। आपको मैया यशोदा बुलाए रही है। भोले बाबा ने कहा मैया लाला के दर्शन करावेगी? अवश्य करावेगी। भगवान शंकर इन गोपियों के संग गए और मैया यशोदा से कहा मैया लेकर के आओ लाला को, देखो अभी लाला चुप होता है। और जो ही लाला को लेकर के यशोदा मैया आई, हरि और हर का मिलन हुआ, भगवान चुप हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
भोले बाबा ने कहा मैया जब तनिक अपने लाला मेरी गोदी में दे दे, गोदी में। मैया सोना ने कहा बाबा आपके गले में नाग पड़े भाई हैं, डर जाओ। भोले बाबा ने कहा गोदी में नहीं दोगी तो फिर रोवेगो। मैया सोना ने तुरंत गोदी में दे दिया। लो बाबा जो ही गोदी में आए दर्शन किया दादी, फिर भी नेत्र नहीं खुले। गोपियों ने बाबा को एकदम पकड़ के हिला दिया। एकदम भोले बाबा के नेत्र खुले। बाबा तुम्हें क्या हो गया? भगवान शंकर कहते मैया जब लाला है तुम साधारण समझ रही हो। भगवान श्री कृष्ण ने इशारा कर दिया भोले बाबा गड़बड़ मत कर देना, गड़बड़ कर दोगे तो सबकी सब लीला यहीं रखी रह जाएगी, बात बदलो। एकदम भगवान शंकर ने कहा मैया मैं तो नेत्र बंद करके जब तुम्हारे लाला के भाग्य को देख रहा था कि तुम्हारे लाला को भाग्य कैसो है। बताओ बाबा मेरे लाला का भाग्य कैसो है? मैया तुम्हारे लाला का भाग्य बड़ा बढ़िया है, बड़े बड़े राक्षसों को मारेगा, तुम्हारे नाम को त्रिलोकी में फैलाएगा, तुम्हारा नाम कर देगा। बाबा मेरे जा लाला है तो आशीर्वाद और दे दो आशीर्वाद। बोले बाबा सोच रहे हैं सबको आशीर्वाद देने वाला है, उसे मैं क्या आशीर्वाद दूं? आशीर्वाद दो ना बाबा। बोले बाबा ने कहा मैया चिंता मत करो, तुम्हारा लाला युगों युगों तक जिएगा, युगों युगों तक, जुग जुग जिएगा, जुग जुग। कहते हैं जुग जुग जिए, जुग जुग जिए। आज भोले बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं। और किस प्रकार आशीर्वाद देते हुए बोल रहे हैं कि जुग जुग जीवेरी, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। जुग 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 जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। यशोदा ऐसो सुख तेने जायो। बड़भागन तुम मात यशोदा ऐसो सुख तेने जायो। बड़भागन तुम मात यशोदा ऐसो सुख तेने जायो। बड़भागन तुम मात यशोदा ऐसो सुख तेने जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सो तेने गोद खिलायो। मैया तेने गोद खिलायो। मैया तेने गोद खिलायो। आँखों डारे झुलावे पालना तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। श्री हरि
मैया कह के बोले। घड़ी जब होई यशोदा मैया कह बोले। घड़ी जब होई यशोदा मैया कह के बोले। ऊपर बांध तो चरणन में घुटुअन घुटुअन डोले। ऊपर बांध दो चरणन में घुटुअन घुटुअन डोले। मैया घुटुअन घुटुअन डोले रे मैया घुटुअन घुटुअन डोले। पकड़े बाबा की ओंगरिया तेरो ललना। पकड़े बाबा की ओंगरिया तेरो ललना। जग जग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ जग जग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आया। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करके आयो। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आया। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करके आयो। मेरो इष्ट जगत को स्वामी तेने गोद खिलाया। मेरो इष्ट जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। मैया तेने गोद खिलाया रे मैया। मैया तेने गोद खिलायो। लाखे दर्शन ना मोय कालना तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। जग जग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ जग जग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ मैया तेरो ललना। जी मैया तेरो ललना। ओ मैया तेरो ललना। जी मैया तेरो ललना। आज भोले बाबा कहते हैं यशोदा मैया तेरा लाला जुग जुग जिए, जुग जुग युगों युगों तक जिएगा। अब भोले बाबा आशीर्वाद दे करके यहां से चले गए। आपने कल कथा सुनी थी, कन्या को पचीतना चाहा कंस ने, वो अष्टभुजा दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। उसने कहा कंस तू मुझे क्या मारना चाहता है, तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया। जो सुना भयंकर क्रोध, राक्षसों को आज्ञा कर दी कि पूरे ब्रजमंडल में फैल जाओ और ब्रज में जितने भी हाल के बच्चे हुए हैं ना उनको मारो। ये राक्षस पूजे ब्रजमंडल में फैल गए। कंस की दासी है जिसका नाम है पूतना। पूतना किसे कहते हैं? पूतना शब्द की अगर व्याख्या करें व्याकरण से, पूतान पवित्रान बालकान नयती पूतना, जो पवित्र पवित्र बालकों को मारती है उसे कहते हैं पूतना। पूतना को भी वेद दिया, पूतना जाओ गोकुल में जा करके नंद बाबा के यहाँ लाला भैया उनको मारो। कंसे न प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, शिशुश्चारण निघ्नन्ति
पुरग्राम प्रजादिषु। ये पूतना जा रही है और पूतना ने लक्ष्मी जैसा सुंदर रूप बनाया है, लक्ष्मी जैसा। और लक्ष्मी जैसा सुंदर रूप बना करके अपने स्तनों से कालकूट नाम का विष लगा लिया और विष लगा करके जा रही है गोकुल की तरफ। और भगवान कभी रूप नहीं देखते, भगवान हृदय का भाव देखते हैं, इसके हृदय का भाव कैसा है। श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में भगवान राम की दो स्त्रियों से भेंट हुई है, एक शूर्पणखा से, दूसरी सबरी से। शूर्पणखा गई भगवान के पास, सुंदर रूप बना करके गई है और भगवान से जाकर के कहती है, तुम सम पुरुष न मोर सम नारी। 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 संयोग विधि रचे हो विचारी। यह संयोग विधि रचो विचारी। संयोग विधि रचे हो विचारी। यह संयोग विधि रचो विचारी। शूर्पणखा कहती है कि तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है, मेरे समान कोई स्त्री नहीं है। भगवान ने संयोग रच दिया है, सुंदर रूप बना करके गई तो भगवान ने नाक कान कटवा दिए। हृदय में कपट है। सबरी के शरीर पर झुर्रियां पड़ी हैं, झुर्रियां। सबरी चल के नहीं गई, भगवान स्वयं सबरी के पास चल करके गई। भगवान ने जाकर के सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश कर दिया। सबरी के पास स्वयं चल के जाते हैं। सबरी का हृदय पवित्र है, भाव पवित्र है, दिव्य भाव है। आज ये पूतना जा रही है तो सुंदर रूप बना कर दे रही है। शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कालकूट नाम का विष लगा लिया और सीधी गोकुल में गई। और गोकुल की साधारण स्त्रियां इससे बात नहीं कर रही, शहर से आ रही है। आज भी गांव में कोई अंग्रेजी बोलने वाली कोई देवी बाहर से आ जाए तो गांव की जो साधारण स्त्री है ना, उससे बात नहीं करती, पता नहीं अंग्रेजी में क्या झाड़ेगी। प्रेम से बोलो श्री हरि। श्री हरि। और पूतना सीधी नंद महल में प्रवेश करती है। यशोदा मैया ने कहा, कितनी सुंदर स्त्री आई है, देवी तुम कौन हो? पूतना ने कहा, तुम मुझे नहीं जानती। अरे मैं भांडीर वन की गोपी हूं, गोपी। मैंने सुनी कि नंद बाबा के लाला भय हुए तो मैंने सोची चलो मैं हूं बधाई दे आऊं। बधाई देवे कहां आई हूं, बहुत पैसे वाले घराने की हूं। यशोदा मैया ने कहा, पैसे वाली तो तुम दिख रही हो, तुम यहीं बैठना, मैं तुम्हारे लिए जलपान की व्यवस्था करती हूं। पूतना को बिठाए गए। यशोदा मैया जलपान की व्यवस्था करने के लिए अंदर चली गई। अब पूतना देख रही है कि लाला कहां है। और जो ही पालना दिखाई दिया, एकदम पूतना पालने के पास पहुंच गई तो बेगोध्यता पालक मारी का ग्रहम चरा चरात्मा सन्मीलिते क्षण। पूतना को देख करके परमात्मा ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर दिया। भागवत में लिखा है कि चरा चरात्मा सन्मीलिते क्षण।
दोनों नेत्रों को क्यों बंद किया, इसका क्या कारण है? विद्वान लोग अनेक कारण बताते हैं। कोई परपुरुष किसी नए बालक के सामने जाए तो परपुरुष को देख करके साधारण बालक नेत्र बंद करता है एकदम। भगवान साधारण बालक होने का नाटक कर रहे हैं, इसलिए परमात्मा ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर दिया। भगवान नेत्रों को इसलिए भी बंद करते हैं कि परमात्मा के नेत्रों में ज्ञान और वैराग्य है। भगवान सोचते हैं पूतना मेरे नेत्रों में नेत्र गड़ा करके देखेगी, उसे ज्ञान हो जाएगा। ओहो, ये तो अखिल ब्रह्मांड के नायक है, ये परमात्मा है, ये जगदीश्वर है, ये जगन्नियंता है, ज्ञान हो जाएगा। इसलिए भगवान ने नेत्रों को बंद कर दिया, ज्ञान नहीं होना चाहिए। भगवान नेत्रों को इसलिए भी बंद करते हैं कि परमात्मा के नेत्रों में सूर्य और चंद्र हैं। सूर्य मार्ग से जाता है तो मोक्ष को प्राप्त होता है, चंद्रमा से स्वर्ग की तरफ जाता है। भगवान ने कहा ये तो राक्षसी है, स्वर्ग की अधिकारिणी न मोक्ष की अधिकारिणी, गति कौन सी तू? भगवान नेत्र इसलिए भी बंद करते हैं, परमात्मा सोच रहे हैं कि ये पूतना मुझे स्तनपान करना चाहती है। अब दूध पिलाने का काम एक माँ का होता है और साथ में देना चाहती है ये विष, और विष देने के काम एक शत्रु का होता है। अब इसे गति कौन सी दूं? मां की गति दूं या शत्रु की गति दूं? गति दूं तो दूं कौन सी? ये भगवान सोच रहे हैं, इसलिए परमात्मा ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर दिया। भगवान नेत्रों को इसलिए भी बंद कर रहे हैं कि भगवान सोच रहे हैं कि जब राम का अवतार मैंने लिया था तो उस समय पहले राक्षसी मरने के लिए आई थी मेरे हाथ से ताड़का, और कृष्ण का अवतार लिया है फिर भी पहले राक्षसी मरने के लिए आई है। कारण क्या है कि हर बार पहले राक्षसी मरने के लिए आती है। ये सोच रहे हैं, परमात्मा ने नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान नेत्रों को इसलिए भी बंद करते हैं, भगवान सोच रहे हैं कि मैं तो आया था माखन मिश्री का भोग लगाने के लिए और पूतना आई है मुझे विष पिलाने के लिए। अब विष पीने का काम मेरा तो है नहीं, विष पीने का काम तो भोले बाबा का है, भोले बाबा। भगवान नेत्र बंद करके कहते हैं, भोले बाबा विष विष आप पियो और दूध दूध हम पिएंगे। इसलिए परमात्मा ने नेत्र बंद किया। अब कारण कोई भी रहा हो, भागवत कारण यहाँ पर लिखा है, चरा चरात्मा सनिमील तेक्षण, पूतना को देख करके अखिल ब्रह्मांड के नायक परमात्मा ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर दिया। जैसे कोई व्यक्ति सांप को रस्सी समझ कर उठा लेता है, आज पूतना ने अखिल ब्रह्मांड के नायक परमात्मा को साधारण बालक समझ करके उठा लिया और तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्य मुल्बलम घोरांक मादाय शिशोर ददापथ। एक कोने में आकर के स्तनपान कराने लगी और जो ही दूध पिलाने लगी, भगवान धीरे धीरे दूध के माध्यम से इसके प्राणों को खींचने लगे और जो ही पूतना के प्राण खींचे एकदम छटपटाने लगे और कहने लगी मुंच मुंच, माने मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। सा मुंच मुंच लमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव परमणि। मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। भगवान ने कहा, मौसी जिसे एक बार पकड़ लेता हूं ना, उसे छोड़ने का नाम नहीं लेता। पूतना दौड़ती दौड़ती जो ही गोकुल के बाहर आई, भगवान ने इसके प्राणों को खींचा और जो ही प्राण खींचे, धड़ाम से पूतना का शरीर धरती पर गिरा। गिरते ही बेचारी की गोविंदाय नमो नमः
देवताओं ने फूलों की वर्षा कर दी। जय जयकार बोलो बाल कृष्ण लाल की। इधर मैया यशोदा जलपान की व्यवस्था करके आई, देखा तो वो गोपी है ही नहीं। यशोदा मैया ने कहा गोपी कहां गई? जो ही पालने के पास गई तो पालना खाली। यशोदा मैया ने कहा वो गोपी मेरे लाला ले गई। पूरे गोकुल में हल्ला मच गया, लाला को कोई गोपी ले गई, लाला को कोई गोपी ले गई। बाहर ढूंढते ढूंढते आए, एक जगह राक्षसी मरी पड़ी है, उसके ऊपर लाला खिल रहे हैं। ब्रजवासी कहते मैया कितने बड़े भाग्य तुम्हारे कि कैसी राक्षसी मर गई, वो लाला बच गए। मैया यशोदा कहती हम भगवान की पूजा करते हैं ना, आज भगवान की पूजा आज आड़े आई गई, आड़े मेरा लाला बचेगा। आज लाला के ऊपर झाड़े लगाए गए, लाला को गोमूत्र से स्नान करवाया गया, गाय के गोबर से स्नान करवाया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्जरोरज सार्वकम। लाला को कहीं कुदृष्टि नहीं लग गई हो, लाला को कहीं नजर नहीं लग गई हो, झाड़े लगाए जा रहे हैं। पूतना बचपन से ही मारना शुरू, पालने से ही। ऐसी कथा आती है, आज रात्रि के समय लाला ने करवट बदली, करवट। मैया यशोदा पहुंच गई ज्योतिषियों के पास कि लाला ने करवट बदली है। एक होता है ना, और बुढ़ापे में बताओ क्या करें। ज्योतिषियों ने कहा मैया चकाचक ब्राह्मणों के भोजन करवाओ, मंगल गीत गब्बाओ, कुल के देवी देवताओं का पूजन करवाओ। आज मैया आई, मैया ने कुल के देवी देवताओं का पूजन करवाया, भोजन करवाए, मंगल गीत गाए जा रहे हैं और लाला झूले पालने में। गोपियां मंगल गीत गाने के लिए आती है ना, तो लाला को थोड़ा झुला देती है। लाला पालने में झूल रहा है, चलो थोड़ा हम भी झुलाए दे लाला। कन्हैया झूले पालना नक होले झोका दीजो। कन्हैया झूले पालना नक होले झोका दीजो। लाला झूले पालना नक होले झोका दीजो। फिर लाला झूले पालना नक होले झोका दीजो। नक होले झोका दीजो, नक धीरे झोका दीजो। नक होले झोटा दीजो, नक धीरे झोटा दीजो। कन्हैया झूले पालना नक होले झोका दीजो। कन्हैया झूले पालना नक धीरे झोटा दीजो। राधे मथुरा में जन जन्म लियो है। मथुरा में जन जन्म लियो है। मथुरा में जन जन्म लियो ओ है। मथुरा में जन जन्म लियो 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 है। गोकुल में झूले पालना नक होले झोका दीजो। फिर लाला झूले पालना नक होले झोटा दीजो।
को यक बनोरी पालनो काहे को जग बनोरी पालना काहे को यक बनोरी पालनो काहे को जग बनोरी पालना काहे को यक बनोरी पालनो जय हो काहे के लागे फूलना होले जो तारी जो काहे के लागे दूध नानक होले जो डाली जो सोने को जग बनोरी पालना सोनी को यक बनोरी पालना सोने को जग बनोरी पालना सोनी कोरिया को बनोरी पालनो सोने को जग बनोरी पालना काहे को यक बनोरी पालनो सबके लागे फूलना होले जो तारी जो के लागे पून नानक होले जोटा दीजो कन्हैया झूले पाल नानक होले जो भाभी ओ कन्हैया झूले फले नानक होले जोटा दीजो होले जो गादी जो धीरे जो गादी जो ओनक होले जोटा दीजो एक होले जोटा दीजो कन्हैया झूले पाल जय हो जो भाभी कन्हैया झूले फले नानक होले जोटा दीजो बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो नंद के लाला की जय हो लाला अब पालने में झूल रहे हैं। जब पूतना मर गई, कंस ने एक राक्षस भेजा जिसका नाम है सकटासुर। और सकटासुर नाम का राक्षस आया। ब्रज में ऊंचे ऊंचे गाड़े रहते हैं, इसके ऊपर माखन रखते हैं। वहां आकर के बैठ गया सकटासुर। अंदर घर में मंगल गीत गाए जा रहे हैं, लाला पालने में झूल रहे हैं, और बाहर सकटासुर बैठा हुआ है। भगवान को बताया राक्षस आ गया। भगवान ने जो ही देखा राक्षस आ गया, भगवान ने एकदम गाड़ा में ऐसी लात मारी, ऐसी लात मारी कि वो गाड़ा पलटो, बाग के नीचे तब कह सकटासुर की गोविंदा हे नमो नमः। बोल बाल कृष्ण लाल की। सकटासुर मर गया। जब भयंकर आवाज भई, मैया यशोदा दौड़ के आई, गोपियां दौड़ के आई। अरे इतना बड़ा गाड़ा कैसे पलटेगा? मैया देखो तो सही, राक्षस मरेगा जामे। मैया कहती है ये हमारे भाग्य हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं। उसी समय कुछ बालक खेल रहे थे, उन्होंने कहा मैया हम बताओ ये गाड़ा कैसे पलटो, कैसे? जब तुम्हारे लाला ने ऐसी लात मारी, ऐसी लात मारी कि जाकी लात के मारे जो गाड़ा पलटे हुआ है। मैया यशोदा कहती क्यों झूठ बोलते हो? अरे मेरे नेक्सो से छोरा, और नेक्से से छोरा की लात के मारे इतना बड़ा गाड़ा पलट सके है का? फिर लाला के ऊपर झाड़े लगाए गए, कहीं कुदृष्टि कहीं नजर न लग गई हो। गाय के गोबर से, गोमूत्र से पुनः स्नान करवाया गया। बचपन से ही राक्षसों को मारना शुरू है। धीरे धीरे कुछ और बड़ी हुई है। भगवान
कंस ने एक और राक्षस भेज दिया, इसका नाम है तृणावर्त। के दैत्यो नामना तृणावर्तः कंसभृत्य प्रणोदितः चक्रावात स्वरूपेण जहारासीनमर्भकम्। दैत्यो नामना तृणावर्तः, ये तृणावर्त नाम का राक्षस चक्रवात के रूप में आया। चक्रवात के रूप में गर्मी में जब हवा चलती है ना, वो गोल 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 हवा चलती है घूमती हुई, उसी रूप में ये तृणावर्त नाम का राक्षस आया है और ऊपर बैठा है। मैया यशोदा लाला को आज गोदी में स्वयं खिला रही है। अब ये मन में सोच रहा है कि मैया जब लाला को रख देगी नीचे तब लेकर के जाऊंगा। और भगवान को पता है कि राक्षस आ चुका है। भगवान ने क्या किया कि मैया यशोदा की गोद में ऐसा वजन बढ़ायो, ऐसा वजन बढ़ायो कि मैया यशोदा सहन नहीं कर पाई। मैया यशोदा ने लाला को तो रख दिया पालने में और स्वयं मैया घर को काम करे हुए चली गई। उसी समय ये राक्षस आया और एकदम भगवान को लेकर के उड़ गया ऊपर। तो भगवान तो आके पीठ पे खूब संभल के बैठी गए। भगवान सोच रहे हैं खूब हवाई जहाज मिलो हमें, फ्री को हवाई जहाज। भैया आगे चले के हमें माखन की चोरी भी करनी है, गोकुल की गलियां भी देख लेंगे, कौन सी गली कहां मिल रही है, कौन सी गली कहां मिल रही है। और तृणावर्त नाम का राक्षस गोकुल में घूमता हुआ जो ही गोकुल से बाहर आया, भगवान ने एक घूंसा मारा, ऐसा घूंसा मारा कि तृणावर्त नाम का राक्षस घूम के धड़ाम से धरती और गिरते ही बेचारे की गोविंदाय नमो नमः। देवताओं ने फूलों की वर्षा, जय जयकार, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मैया यशोदा घर को काम करके जब बाहर आई, मैया ने देखी पालने में गई तो लाला नहीं है। लाला कहाँ गया? मैया यशोदा कहती लाला कहाँ गया? पूरे गोकुलवासी कहते हैं लाला। और ढूंढते ढूंढते गोकुल के बाहर जो ही आए तो तृणावर्त नाम का राक्षस मरा पड़ा है, उसके वक्ष पर भगवान खेल रहे हैं। मैया यशोदा ने गोदी में ले लिया। हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है कि हमारा लाला बार बार बच जाता है। भगवान की कृपा है, ईश्वर की कृपा है ये। फिर लाला के ऊपर झाड़े लगाए गए, कहीं लाला को नजर न लग गई हो, कुदृष्टि न लग गई हो। एक बार मथुरा से गर्गाचार्य मुनि आए। गर्गाचार्य के गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपा ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रणोदितः। गर्गाचार्य मुनि आए तो नंद बाबा ने गर्गाचार्य मुनि का बड़ा भारी स्वागत किया, बड़ा भारी सम्मान किया, उनकी समुचित व्यवस्था करी। गर्गाचार्य मुनि की उन्होंने पूजा करी और यशोदा मैया से जाकर के कहा कि अपने दरवाजे पर बहुत बड़े पहुंचे ज्योतिषी आए हैं। पहुंचे ज्योतिषी? हाँ। अभी अपने बालकों का नामकरण नहीं हुआ, चलो अपने बालकों का नामकरण करवाए लें। यशोदा मैया ने कहा ज्यादा पहुंचे ज्योतिषी है, हाँ तो मैं उनकी परीक्षा लूंगी। नंद बाबा ने कहा बेशक परीक्षा ले लो।
आज यशोदा मैया ने क्या किया कि रोहिणी के बालक को अपनी गोद में ले लिया और अपने बालक को माता रोहिणी की गोद में दे दिया और पहुंचेंगे गर्गाचार्य मुनि के पास। आज गर्गाचार्य मुनि ने कुल के देवी देवताओं का विधि विधान से पूजन करवाया और पूजन करवा करके यशोदा मैया ने कहा बाबा अब मेरे लाला को नामकरण करो, मेरे लाला को नाम कहा होगा। गर्गाचार्य मुनि ने जो ही देखा लाला को, गर्गाचार्य मुनि ने कहा मैया तुम्हारी जो गोद में लाला है वो तुम्हारा नहीं है, तो अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्या बलम विदुः। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये माता रोहिणी का पुत्र है। यशोदा मैया ने कहा ज्योतिषी तो बहुत पहुंचे भाई, सब बता दिया इन्होंने तो। चलो जब मेरे लाला को नामकरण करो, इसको नाम कहा हो। गर्गाचार्य मुनि ने कहा मैया तुम्हारे जा लाला को नाम होगा राम, लेकिन बलाधिक्यात बलम विदुः, बहुत बलवान होने के कारण इन्हें बलराम कहेंगे। बोलो बलराम जी महाराज की जय हो। और तुम्हारे लाला का बड़ा भाई होने के कारण इसे दाऊ जी भी कहेंगे। बोलो दाऊ जी महाराज की जय हो। दाऊ दादा ब्रज को राजा। यशोदा मैया ने कहा चलो बाबा अब मेरे लाला को नामकरण करो, मेरे लाला को कहा नाम होगा। और जो ही भगवान का दर्शन किया गर्गाचार्य मुनि ने और बोलने लगे। और क्या बोले कि बहूनी संति नामानि रूपाणी च सुतस्य ते गुण कर्मान रूपाणी तान्यहं वेदनो जना। बहूनी संत नामानि रूपाणी च सुतस्य ते, तुम्हारे जा लाला के नाम तो बहुत होंगे, बहुत। बहूनी संत नामानि, लेकिन मेरी बुद्धि में आ रहा है वो बता सकता हूं। यही बात तो वशिष्ठ जी ने कही जब भगवान का नामकरण किया तो इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा। अनुरूपा सुमते अनुरूपा, इनके नाम अनेक अनुपा। वशिष्ठ जी ने कहा इनके नाम तो अनेक हैं। वही बात यहाँ पर गर्गाचार्य मुनि ने कही कि बहूनी संत नामानि रूपाणी च सुतस्य ते, तुम्हारे या लाला के नाम तो अनेक हैं, अनेक बहुत हैं। फिर भी मैया तुम्हारे जा नाम लाला को नाम होगा श्री कृष्ण। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। कृष्ण किसे कहते हैं? कृष्ण, कृष्ण शब्द की अगर व्याख्या करें व्याकरण से तो करसती भक्तानाम चित्तम इति कृष्ण, जो भक्त के चित्त को खींचता है उसे कृष्ण कहते हैं। करसती भक्तानाम
चित्तम वित्तम नवनीतम इति कृष्ण, जो भक्त के चित्त को भी खींचता है, मक्खन की चोरी भी करता है, उसे श्री कृष्ण कहते हैं। मैया यशोदा ने कही कह दो टेढ़ो टेढ़ो सा नाम रख दो आपने, हम पे तो लियो नहीं जागो। तो अरे हम तो अपने लाला से कनुआ कहो करेंगी, कनुआ, कन्हैया कहेंगी, कन्हैया। मैया यशोदा से गर्गाचार्य मुनि कहते हैं मैया तुम्हारी जो इच्छा वो नाम ले। बाबा मेरे लाला की कुंडली देखो और कुंडली देख करके बताओ ये मेरा लाला कहाँ करेगा आगे चल के। और जो ही कुंडली देखी, मैया तुम्हारे नाम को त्रिलोकी में फैलाएगा, बड़े बड़े राक्षसों को मारेगा, लेकिन एक कमी है। यशोदा मैया ने कमी, किसी ने कुंडली देख के बताओ ये कमी है। कमी क्या है? तुम्हारो लाला आगे चल के माखन की चोरी करेगो। यशोदा मैया कहती है क्यों झूठ बोलते हो? अरे हमारे यहाँ लाखों गैया है, लाखों, इतना मक्खन प्रतिदिन होता है कि पूरे ब्रजमंडल को मक्खन खिला सकते हैं, हमारा लाला चोरी करेगो। मैया की कुंडली में लिखी वो हम बताए रही है, चोरी करेगो। यशोदा मैया ने कई बातों को छोड़ो, असली बात बताओ, असली। माताओं को कौन सी असली बात लगती है पता है? मैया यशोदा पूछ रही है ये बताओ कि जब मेरे लाला को विवाह कैसा हो, कैसी बहू आवेगी जाकी? माताओं को इसी बात का तो डर रहता है कि कहूं बहू ऐसी नहीं आ जाए कि आते ही शुरू हो जाए। प्रेम से बोलो श्री हरि, श्री हरि। और जो ही कुंडली देखी, गर्गाचार्य मुनि ने कहा मैया तुम्हारे जा लाला के विवाह तो थोड़े ही होंगे। थोड़े? हाँ। कितने? थोड़े से हैं, फिर भी बताओ तो सही। केवल 16,001 मैया यशोदा की आंखें खुली की खुली रह गई। बाबा क्यों झूठ बोलते हो? एक बहू को सपेरे वो तो मुश्किल है जावे, तो आप कहते 16,001 विवाह। मैया की कुंडली में लिखी वो हम बताए रहे हैं। लेकिन चिंता मत करो, सबके लिए सुंदर व्यवस्था करेगा, सबके लिए महल बनवाएगा। आज यशोदा मैया ने गर्गाचार्य मुनि की पूजा करी है, नंद बाबा ने पूजा करी है, और पूजा लेकर के गर्गाचार्य मुनि यहाँ से चले गए। भगवान का नामकरण हो चुका है। दिव्य और पवित्र कथा जो भी श्रवण करते हैं उनकी मन भक्ति जागृत होती है, अंत में परमात्मा का पद प्राप्त हो जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब भगवान कृष्ण और बलराम धीरे धीरे बड़े हो गए। जब कुछ और बड़े हो गए, धीरे धीरे जब चलने लगे थोड़े थोड़े, तो मैया यशोदा ने लाला के पैरों में पैजनियां बांध दी। ठुमक ठुमक जब चलते हैं तो लाला के पैर में पैजनियां बजती। मैया यशोदा, मैया रोहिणी, नंद बाबा इस दृश्य को देख करके आनंद का अनुभव करते हैं, और देवता स्वर्ग में से कहते हैं मैया तुम्हारे बहुत बड़े भाग्य हैं, जो अखिल ब्रह्मांड का नायक तुम्हारे आंगन में ठुमक ठुमक घूम रहा है। ठुमक ठुमक चल श्याम बाजे पैजनिया। ठुमक ठुमक चले श्याम बाजे पैजनिया। ठुमक ठुमक चले श्याम बाजे पैजनिया। पूजा यशोदा जी को धाम
ठुमक चली शाम बाजे बेजनिया। सलोने की उतारो नजरिया, शाम सलोने की उतारे नजरिया। होले होले से चले मटके कमरिया, होले होले से चले मटके कमरिया। देखती सखिया का नाम बाजे बेजनिया, ठुमक ठुमक चली शाम बाजे बेजनिया। सकाना नन्ही बंसी बजाए, नन्ना सकाना नन्ही बंसी बजाए। बंसी बजाए ऐसी खुशबू दे भोलाए, बंसी बजाए ऐसी खुशबू दे भोलाए। बंसी है गाना की गुलाब बाजे बेजनिया, ठुमक ठुमक चली शाम बाजे बेजनिया। बड़ा किशन कन्हैया, प्यारा है प्यारा बड़ा किशन कन्हैया। मैया यशोदा लेती 100 बलिया, मैया यशोदा लेती 100 बलिया। मैया के जय हो, मैया के हर सुबह शाम आते यशोदा जी को भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ठुमुक ठुमुक परमात्मा डोलते हैं। मैया यशोदा, मैया रोहिणी, नंद बाबा
इस दृश्य को देख करके आनंद का अनुभव करते हैं। थोड़े थोड़े और बड़े हो गए, बचपन से ही नटखट हैं, बचपन से ही धीरे धीरे जाते हैं और गैया बैठी रहती हैं, उनकी पूंछ पकड़ लेती है और गैया हो जाती है खड़ी तो चिल्लाते मैया बचैयो, मैया बचैयो, मैया बचैयो। तब मैया यशोदा आती है और लेकर के जाती है। कुछ और बड़े हुए तो लीला को और बदल दिया। अब क्या लीला करते हैं बताए कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासः तेयं स्वाद्य तधिपयः कल्पितैस्तेययोगै। वत्सान मुंचन क्वचित समये, ये बछड़े खोल देते हैं। जब तक गैया दुही नहीं जाती तब तक बछड़े खोल देते हैं, असमय पे, असमय पे। मैया यशोदा से गोपियां आकर के शिकायत करती हैं, मैया तुम्हारे लाला बड़े नटखट हैं, जब तक गायें दुही नहीं जाती तब तक बछड़े खोल देते हैं। मैया यशोदा ने कही कि तुम उन्हें थोड़ा आंखें दिखा दिया करो, क्रोध कर दिया करो। हमने तो क्रोध करके भी देख लिया, फिर क्या होता है कि क्रोध संजात हासः, जब हम क्रोध करती हैं तो तुम्हारे लाला हंसने लगते हैं और तुम्हारे लाला हंसते हैं, फिर हमें भूल जाती है हमें क्रोध करना है कि नहीं करना है। इतने नटखट और बड़े हुए। सखा मंडली बनकर के तैयार हो गई। मधुमंगल, श्रीदामा, तोष, प्रतोष, मनसुका इत्यादि बहुत सखा। एक बार भगवान अपनी सखा मंडली में बैठे, भगवान ने कहा भैया मधुमंगल, अगर एक गर्गाचार्य मुनि आए थे और गर्गाचार्य मुनि ने कुंडली देख करके मेरी मैया से कही कि लाला माखन की चोरी करेगो। मधुमंगल ने कहा तो क्या करे, अब कुंडली में लिखी है तो झूठी तो हो नहीं सकती और चोरी तो करनी पड़ेगी, क्यों न अभी से चोरी प्रारंभ कर दी जाए। मधुमंगल ने कहा कोई इतना मारेगा, इतना मारेगा हड्डी पसली एक कर देगा चोरी, तो कैसे करें। मधुमंगल ने कहा पहले अपने घर में सीखो, पहले अपने घर में सीखो तब दूसरों की चोरी करना। ठीक है भैया घर में सीखेंगे। आज रात्रि का समय है, लाला को नींद नहीं आ रही है, माखन की चोरी जो करनी है। जब मैया यशोदा सोई गई, मैया रोहिणी सो गई, एकदम भगवान पलंग से नीचे उतरे और जहां माखन के माठ रखे हुए हैं वहां पहुंच गए और माखन के माठ हटा करके माखन खाने लगे। बोले माखन चोर की जय हो। जोर से जयकार लगाए तो जिन नाम भगवान को बड़ा अच्छा लगता है। बोले माखन चोर की, माखन खाने लगे और जो ही माखन खाया मुंह की आवाज वही तो रोहिणी मैया की नींद खुल गई। रोहिणी मैया ने कहा अरे यशोदा जी, यशोदा मैया ने कहा क्या बात है, मुझे तो ऐसा लगता है कि बिल्ली आई गई। बिल्ली? हाँ आवाज आ रही है। भगवान ने कहा मैया जग गई, अब पहली बार में ही पकड़े जाएंगे। दीपक जल रहा था, एकदम दीपक बुझा दिया, अंधेरा हो गया और काला ही खुद है। चुपके से आए, हाथ पहुंच के पलंग पर सोए गए।
मैया यशोदा आई, दीपक जलायो, देखो माखन फैलो पड़ो है। मैया ने कहा तो बिल्ली तो आई लेकिन चली गई। मैया को नहीं पता कि 2 पैर की बिल्ली आएगी यहाँ। माखन ठीक करो। प्रातः काल हुआ, भगवान सखा मंडली में पहुंचे। मधुमंगल से कही, भैया मधुमंगल, आज रात्रि के समय हमने चोरी करी, किसी को कुछ नहीं पता चला किसने चोरी करी है। मधुमंगल ने कहा, अभी तुम पक्के चोर थोड़े ही भाई हो, तो अभी तो कच्ची हो। जब लाइसेंस बनता है, लाइसेंस तो पहले लर्निंग बनता है, लर्निंग, और लर्निंग के बाद होता है पक्का। अभी तो तुम लर्निंग में हो, पक्का कब होंगे? जब दिन में चोरी करोगे तब होगे पक्के। ठीक है भैया, दिन में भी चोरी करेंगे। दूसरे दिन मैया यशोदा दही का मंथन कर रही थी। उसी समय मैया को कोई काम लग गया। मैया काम करने के लिए चली गई। भगवान ने कहा, ये का समय बढ़िया है। भगवान ने मक्खन उठाया और मक्खन लेकर के एक कोने में गए और कोने में माखन खा रहे हैं। बोला माखन चोर की जय हो। भगवान भी माखन खा रहे हैं। मैया यशोदा के यहाँ मड़ियों के खम्भे हैं, मड़ियों के। इन खम्भों में भगवान की परछाई दिखाई दे रही, परछाई। और परछाई को ही माखन खा ले, लाला तू भी खाए ले। लेकिन मेरी मैया से मत कहियो कि मैंने मक्खन की चोरी करी। खुद भी खाते हैं और परछाई को भी खिलाते हैं। उसी समय मैया आई। मैया ने आकर देखो, अरे माखन कैसे फैलो है। माखन के सहारे 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 मैया गई तो लाला खड़े हैं और लाला के हाथ माखन में बिगड़े हैं। मैया यशोदा ने कही, लाला तुमने माखन की चोरी करी। भगवान ने कहा, मैया नहीं तो मुझे लगता है गर्गाचार्य मुनि ने ठीक कहा था, चोरी करेगा चोरी कर रहा है और झूठ बोल रहे हो। यशोदा मैं कहा झूठ बोल रहा हूं? तुमने चोरी नहीं कही तो तुम्हारे ये हाथ माखन में कहां से बिगड़ गए? बातें लगाने में बड़े चतुर हैं। भगवान ने देखे अभी हाथ पहुंच ही ना पाए। भगवान ने कहा, मैया तुम्हें बताऊं ये हाथ कैसे बिगड़े माखन में, कैसे? तुमने मुंह को ये कड़ोला पहना नहीं दिया, कड़ोला। जब कड़ोला के मारे मेरे हाथ में बड़ी जोर की जलन पड़ी, ऐसी जलन पड़ी, ऐसी जलन पड़ी, एकदम मैंने हाथ माखन की मथानी में डाल दिए। जा हमारे हाथ बिगड़ गए। अच्छा हाँ। तो जी बता के तेरे मुंह पे माखन कहां ते आओ? मुंह बिगड़ो तेरा, मुंह बिगड़ो है। मैया सांची बताओ, सांची। जा समय हाथ डालो ना मैंने माखन की मथानी में, 22 समय आए के एक चेटी ने मेरे मुंह पे काट लो। मैंने ऐसा थप्पड़ मारो, ऐसा थप्पड़ मारो कि चेटी मर गई, थोड़ा बहुत माखन लग गया होगा। मैया लग गया हुआ है। मैया ने उठा के गोदी में बिठा लिया। कैसी बातें लगाता है। भगवान कहते मैया छोड़, अब हम पक्के हैं, पक्के। मैया यशोदा ने छोड़ा और भगवान दौड़ते दौड़ते मधुमंगल के पास पहुंच गए। भैया मधुमंगल, आज हमने दिन में चोरी करी और मैया से ऐसी बातें लगाई, ऐसी बातें लगाई कि मैया नहीं पता चली कौन है चोरी करी। मधुमंगल ने कहा, तो अब क्या करें? भगवान ने कहा, हम अपने घर में चोरी करेंगे, औरों को देखेंगे। सबने कहा, तो चोरों का सरदार तू रहेगा। हाँ, सरदार मैं रहूंगा। वहां मिट्टी पड़ी थी, सबने तिलक कर दिया, ये चोरों का सरदार है। बोलो चोरों के सरदार की जय हो। चोर मंडली बनकर के तैयार हो गए और सभी चोर मंडली को लेकर के भगवान एक गोपी के घर पहुंच गए। गोपी घर में बाहर बैठी थी। भगवान ने कहा, बुआ जी राम राम। गोपी ने कहा, राम राम, ये तो नंद के लाला हैं।
नंद के लाला। ये बताओ तुम्हें किसने बताई मैं तुम्हारी बुआ लगू हूं? अरे मेरी मैया यशोदा कहती है जितनी भी पड़ोसन है सब तेरी बुआ हैं। ये बताओ लाला बात क्या है? तुम्हें मेरी मैया यशोदा बुलाई रही है। ठीक है लाला मैं तो जाती हूं, लेकिन तुम मेरे घर की देखभाल करना, सुरक्षा करना। अब खुद जा रही है और चोर को रखवाली पे बिठा के जा रही है। गोपी गई, भगवान ने सखाओं से कहा देख रहे हो जल्दी माखन के मटके उठाओ। सभी सखाओं ने माखन के मटके उठाए और माखन खाने लगे। बोलो माखन चोर की जय हो। इधर ये गोपी गई और गोपी ने जाकर के कहा अरे यशोदा जी। यशोदा मैया ने कहा क्या बात है, तुमने मोह को बुलाओ का? गोपी ने कहा मैं ना बुलाई। तुम ना बुलाई? अरे कन्हैया गए, उन्होंने की मैया बुला रही है। यशोदा मैया ने कहा जल्दी जा, वो बड़ो नटखट है, जाए के देख कछु गड़बड़ तो नहीं करेगा। और जो ही आकर के देखा माखन के मटके है ही नहीं। गोपी ने पूरे ब्रज में हल्ला कर दिया नंद को लाला तो माखन की चोरी करता है। यशोदा मैया के पास शिकायत पहुंचती, मैया तुम्हारे लाला बड़े नटखट चोरी करते हैं मक्खन की। यशोदा मैया ने कही लाला तो चोरी करता है? भगवान ने कहा नहीं तो सब झूठ बोलती है। ये कहती नाच, मैं नहीं नाचता तो चोरी की शिकायत, हमारा काम कर नहीं करता तो शिकायत। मैया तुम इन गोपियों से ये कह दो कि रंगे हाथ पकड़ के दिखा, मैं तब मानना कि मैं चोरी करता। मैया यशोदा ने कहा मेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के दिखाओ तब मानूंगी चोरी करता। एक गोपी कड़े स्वभाव की थी, उसने कहा मेरे यहाँ चोरी करने के लिए आवा तो मैं पकड़ूंगी। भगवान ने कहा चिंता मत करे, कल तेरा ही नंबर लेंगे। दूसरे दिन बाई गोपी के यहाँ पहुंच गए। भगवान देख लेते पहले गोपी है नहीं।